नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, MBBS MD, मास्टर इन मेडिकल साइंस फ्रॉम टेक्सिकला यूनिवर्सिटी इन एंडोक्राइनोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर ऑन डायबिटिक नेफ्रोपैथी मैनेजमेंट फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के बारे में क्या मिथ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। डायबिटीज़ आमतौर पर हमने जो भारतीय समाज में देखा है कि डायबिटीज़ सब बोलते हैं कि मीठा खाने से होती है या एक्सरसाइज ना करने के कारण होती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ आखिर होती काहे से है और उसका कारण क्या है। डायबिटीज़ को समझने से पहले हमको एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर समझना होगा कि हमारी बॉडी क्या करती है जिससे ये शुगर बनती है और जिससे ये शुगर पचती है। ह्यूमन बॉडी के लिए ग्लूकोज एक एनर्जी सोर्स होता है और वो किसी दूसरे सोर्स को समझती नहीं है। तो जब भी हमारे यहाँ हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो हमारा शरीर वो ग्लूकोज की डिमांड करता है। जब वो डिमांड करेगा तो आपको हल्की सी कमजोरी महसूस होगी और भूख लगेगी। जब आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे। खाने में आप वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, मीठा भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं या ड्रिंक भी कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी खाएंगे तो आपकी बॉडी उस खाने के अनुसार कि उसकी क्वालिटी ऑफ कैलोरीज़ के हिसाब से उसमें से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करेगी और वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। जब वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाने लगेगा तो हमारी पैनक्रियास से इंसुलिन निकलेगा। इंसुलिन उस ग्लूकोज को पचाएगा और फिर हमको एक एनर्जी फील होती है। खाना खाने के 1-2 रोटी बाद या थोड़ा समय बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान में जान आई है। तो एक ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी हमको कमजोरी महसूस होगी हमारा शरीर ग्लूकोज की कमी महसूस करेगा और फिर हमको भूख लगने लगेगी, हम खाना खाएंगे और प्रॉपर अगर हमारा इंसुलिन सीक्रेशन है तो हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं डायबिटिक्स के अंदर। डायबिटिक्स के अंदर प्रोसेस यही रहता है, उनको कमजोरी महसूस होती है, उनकी बॉडी को जब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो उनको कमजोरी महसूस होती है, हल्की सी भूख लगती है, वो खाना खाते हैं तो वही ग्लूकोज बनता है। लेकिन इनके साथ तकलीफ़ क्या हो जाती है, इनकी पैनक्रियाज से जो इंसुलिन बनना चाहिए वो इंसुलिन नहीं बनता और पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। अब बीटा सेल से इंसुलिन अगर सीक्रेट नहीं होगा तो खून में ग्लूकोज बढ़ा हुआ आएगा। तो बढ़ा हुआ ग्लूकोज इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन की प्रॉपर एक्टिविटी ना होने के कारण बढ़े हुए ग्लूकोज को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। जिस डायबिटीज़ को हम दवाई दे के सही करते हैं उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम हमारे शरीर में दवाइयाँ देते हैं, गोलियाँ, कैप्सूल्स। उन दवाइयों से आपकी जो बीटा सेल्स जो प्रॉपरली इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पा रही हैं या इंसुलिन नहीं निकाल पा रही हैं वो हम निकलवाते हैं। तो ये उन्हीं लोगों में होगी टाइप 2 डायबिटीज़ जिनकी पैनक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, जिनकी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाएगी। टाइप 1 डायबिटीज़ जो जन्मजात होती है या उनकी पैनक्रियाज में बीटा सेल्स काम करना बंद कर देती हैं या ख़त्म हो चुकी होती हैं हमारे शरीर के ग्रोथ के कारण। यहाँ सिर्फ इंसुलिन से ही इलाज होता है, तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। अब टाइप 2 का इलाज भी हम टाइप 1 के इंसुलिन दे के कर सकते हैं, इसलिए ये इसमें कन्फ्यूजन ना रहिएगा। तीसरी प्रकार की डायबिटीज़ होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भ अवस्था में होने वाली डायबिटीज़। तो मैंने इस पूरी डायबिटीज़ की डेफिनेशन में कहीं मैंने बोला कि मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ होती है, कहीं मैंने बोला कि व्यायाम प्रॉपरली ना करने के कारण डायबिटीज़ होती है। नहीं, डायबिटीज़ का मुख्य कारण होता है शरीर में जेनेटिक बदलाव आने के कारण या तो आपकी बीटा सेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं या आपकी बीटा सेल्स प्रॉपरली इंसुलिन सीक्रेट नहीं करती हैं, जिसके कारण इंसुलिन की कमी के कारण बढ़ते हुए खून के ग्लूकोज को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। अब चूँकि ग्लूकोज को हमारे भारत में भूरा भी बोलते हैं, शक्कर का जो चूरा होता है ना वो भूरा, तो इसलिए इसे शक्कर की बीमारी बोलने लगे। लेकिन ये एक गलत परिभाषा है कि ये शक्कर की बीमारी है। आप कुछ भी खाएंगे, 4 दिन पुरानी रोटी भी खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ेगी अगर आपने उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाया। अब इसमें खाने का क्या है और एक्सरसाइज का क्या है।
अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है तो वो कम रेजिस्टेंस करेगी या प्रॉपरली इंसुलिन को काम करने देगी, इसलिए इसमें एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है। और चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें संतुलित आहार चाहिए, इसमें असंतुलित आहार नहीं चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो इस लिंक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू जैन भोपाल से, डॉक्टर जे जे मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, डायबिटीज़ एंड डेंटल क्लिनिक, कोलार रोड, भोपाल।